आज हम चर्चा करेंगे सामान्य हिंदी कक्षा 11 के छात्रों के लिए जो 30% पाठ्यक्रम कम किए गए हैं इस विषय पर। जैसा कि आपको ज्ञात हो कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारों उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है। तो हिंदी में कौन कौन से पाठ आपको नहीं पढ़ने, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हम फिर से एक बार बता देना चाहते हैं कि ये सामान्य हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए होगा। सामान्य हिंदी वे विद्यार्थी पढ़ते हैं जो मैथ से पढ़ते हैं, मैथ स्ट्रीम से या बायो स्ट्रीम से या कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ते हैं, उनके लिए सामान्य हिंदी निर्धारित होती है। इससे पहले अगर आप आर्ट स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं तो आप समझ लीजिए कि साहित्यिक हिंदी आपको पढ़ना होता है, और साहित्यिक हिंदी का हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं कि कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने, कौन कौन से पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं। अब इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से आपको पाठ पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, और परीक्षा का प्रश्न पत्र का इस सत्र में क्या प्रारूप होगा और कितने अंक का क्या चीज़ पूछा जाएगा, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, गद्य में आपको राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूं बनाम गुलाब इस साल नहीं पढ़ना है। सिर्फ एक चैप्टर गद्य में आपको नहीं पढ़ना है, गेहूं बनाम गुलाब। ठीक। काव्य में कविवर बिहारी का भक्ति एवं श्रृंगार इस सत्र में आपको नहीं पढ़ना है। कथा साहित्य जो कहानी आप में दी गई है, इसमें समय आपको नहीं पढ़ना है और प्रायश्चित नहीं पढ़ना है। इसी तरह से संस्कृत दिग्दर्शिका में लोभः पापस्य कारणम, ये आपको नहीं पढ़ना है। संस्कृत और हिंदी व्याकरण में संज्ञा यानी राजन जगत सरित के बारे में नहीं पूछा जाएगा। सर्वनाम में सर्व इदम यत् को नहीं पढ़ना है। इसी तरह से ये था 30% जो पाठ्यक्रम कम किए गए। अब क्या क्या आपको पढ़ना है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। अब देख लेते हैं कि इस सत्र में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से कितने अंक के होंगे, इसे आप देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं 100 अंक का जो पेपर आएगा। इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड क में गद्य, पद्य, काव्य, नाटक और कहानी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ख में संस्कृत के गद्य, पद्य और निबंध, काव्य सौंदर्य के तत्व, संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण और पत्र लेखन के बारे में पूछा जाएगा। तो खंड क जो कि 50 अंक में निर्धारित होता है, यानी कि एक ही पेपर होगा आपका, परंतु खंड क और खंड ख में विभाजित होगा। तो खंड क का जो 50 अंक का होगा उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पर आधारित आपसे बहुविकल्पीय 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित होगा। इसी तरह से हिंदी काव्य साहित्य का विकास से संबंधित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक उसके लिए भी निर्धारित होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसके लिए 10 अंक निर्धारित होगा। यानी कि जो गद्यांश है, इस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर उसका सही उत्तर आप देते हैं तो 10 अंक आपको प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर आप निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जो पद्यांश यानी काव्य पढ़ते हैं, उसके लिए भी 10 अंक आपको प्राप्त होगा। अब देखिए, पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ लिखते हैं तो 5 अंक आपको मिलेगा। इसकी शब्द सीमा 80 निर्धारित की गई है, यानी कि लेखक का साहित्यिक परिचय आप लिखेंगे और उसकी कृतियां यानी रचनाएं लिखेंगे तो 5 अंक आपको मिलेगा। इसी तरह किसी कवि का आपसे एक लेखक का और एक कवि का साहित्यिक परिचय आपको देना होगा। अगर लेखक का लिखते हैं तो 5 अंक मिलेगा, और साथ ही एक कवि का भी पूछा जाएगा, उसके लिए भी 5 अंक निर्धारित होगा। आगे देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो निर्धारित आपकी कथा साहित्य की किसी एक कहानी का सारांश या उद्देश्य आपको लिखना होगा 80 शब्द में, तो उसके लिए भी 5 अंक आपको प्राप्त होगा। इसी तरह नाटक की कथा वस्तु या प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण आपसे पूछा जाएगा, इसके लिए 5 अंक निर्धारित होगा। अब देखिए, आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि खंड ख में और क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, सकता नहीं जाएगा। देखिए, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, इसके लिए 7 अंक आपको मिलेंगे। पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संस्कृत संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, इसके लिए भी 7 अंक आपको प्राप्त होंगे। यानी कि किसी एक कहानी का हिंदी में अनुवाद करते हैं संस्कृत में तो 7 अंक मिलेगा, और एक किसी कविता का आप हिंदी में अनुवाद
करते हैं तो उसके भी 7 अंक प्राप्त होंगे। इसी तरह से लोकोक्ति एवं मुहावरे के अर्थ आपको लिखने होंगे और उसका वाक्य में प्रयोग अगर आप करेंगे तो उसके लिए भी 2 अंक मिलेगा। इसी तरह से संधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए 3 अंक मिलेगा। ठीक है। संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान अगर आप करते हैं तो इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित होंगे। संज्ञा से संबंधी आत्मा और नामन से पूछा जाएगा प्रश्न, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित होंगे। शब्दों में सूक्ष्म अंतर में अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जिन, ये सभी 2-2 अंक के होंगे। यानी कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर 2 अंक का, अनेकार्थी शब्द ये भी 2 अंक का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये भी 2 अंक का, वाक्यों में त्रुटि मार्जिन ये भी 2 अंक का पूछा जाएगा। अब देखिए रस से संबंधित एक प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से रस आपको पढ़ने होंगे इस सत्र में? श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं 7 रस। इसके लक्षण एवं उदाहरण आपको देने होंगे। इसके लिए कोई भी एक रस का लक्षण एवं उदाहरण आपसे पूछा जाएगा, इसके लिए 2 अंक आपको प्राप्त होगा। इसी तरह से अलंकार में शब्द अलंकार या अर्थ अलंकार में से किसी एक का लक्षण एवं उदाहरण पूछा जाएगा। अगर आप सही लिखते हैं तो 2 अंक आपको प्राप्त होगा। इसी तरह से छंद में चौपाई, दोहा, सोठा, कुंडलियाँ, इन चारों में से कोई एक छंद का लक्षण एवं उदाहरण अगर आप देते हैं तो आपको 2 अंक प्राप्त होगा। इसी तरह से पत्र लेखन, पत्र लेखन में नियुक्ति आवेदन पत्र लिखते हैं तो 6 अंक आपको प्राप्त होगा। ठीक है। निबंध, किसी भी विषय पर आपको निबंध दिया जाएगा, अगर आप निबंध लिख लेते हैं तो 9 अंक आपको प्राप्त होगा। अब देखिए कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ से आप अपनी किताबें खोल लीजिए और आप वहाँ पर टिक कर लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। देखिए गद्य में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, आचरण की सभ्यता, शिक्षा का उद्देश्य, अधातु घुमक्कड़ जिज्ञासा, सड़क सुरक्षा। यानी कि ये आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं। सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बताया जा रहा है, एक बार पुनः आप ध्यान देंगे। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। संत कबीरदास का साखी और पदावली आपको पढ़ना है। सूरदास का विनय वात्सल्य भ्रमर गीत आपको पढ़ना है। गोस्वामी तुलसीदास का भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका आपको पढ़ना है। महाकवि भूषण का शिवा शौर्य छत्रसाल प्रशस्ति आपको पढ़ना है। अब देख लीजिए कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु में क्या क्या आपको पढ़ना है। प्रेमचंद का बलिदान पढ़ना है और जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप आपको पढ़ना है। नाटक, आप जिस भी ज़िले से संबंधित है उस ज़िले का आप नाटक देख सकते हैं। जैसे अगर आप प्रयागराज से संबंधित हैं तो सूतपुत्र नाटक आपके ज़िले के लिए निर्धारित होगा। आप जिस भी ज़िले के हैं, मान लीजिए अगर आप झांसी से बिलोंग करते हैं तो कुहासा और किरण आपका नाटक होगा। यहाँ ज़िले का नाम दिया गया और यहाँ नाटक का नाम दिया गया है। तो नाटक का सारांश आप एक बार किसी भी वीडियो में सुन लेते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपके पास मैटर नहीं है याद करने के लिए तो आप हमें कहीं भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपको वहाँ लिंक उस नाटक का प्रोवाइड कर देंगे जो भी आपके ज़िले का होगा। अब देखिए संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु में आपको क्या क्या पढ़ना है। वंदना आपको पढ़ना है, प्रयाग आपको पढ़ना है, सदाचारोपदेश आपको पढ़ना है, हिमालय आपको पढ़ना है, गीतामृतम आपको पढ़ना है। तो ये था क्लास 11 सामान्य हिंदी के छात्रों के लिए निर्धारित जो किया गया है 70% का पाठ्यक्रम, और जो 30% पाठ्यक्रम घटाए गए हैं उसके विषय पर भी हमने चर्चा किया और जो पढ़ना है उस पर भी चर्चा किया, और साथ ही प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसे अच्छी तरह से देख लेंगे, आप समझ लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।